आपके पसंदीदा चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों, और साथ ही साथ में अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट 1 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने वो सब भी नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी महाद्वीप की, वहां जाके आप उन सभी महाद्वीप को भी देख सकते हैं दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप, और उसी का भी आज पार्ट 1 है। कौन सा है? पार्ट 1 है अफ्रीका महाद्वीप का भी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अक्सर इनके क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानना है तो। आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा दोस्तों। कल का वीडियो देखना नहीं भूलना दोस्तों। बिना देर के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप हमारा टॉपिक है। हम मैप में भी समझेंगे और ऐसे भी समझेंगे दोस्तों सभी को अफ्रीका महाद्वीप, और इसका पार्ट 1 है दोस्तों। आधुनिक मानव की जन्म स्थली कहते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को। क्या कहते हैं? आधुनिक मानव की जन्म स्थली कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। और जो आधुनिक मानव की जन्म स्थली कहते हैं मानव को दोस्तों होमो सेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं मानव को अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। आधुनिक मानव की जन्म स्थली कहते हैं। आगे है दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से पिछड़ा है, इसलिए उसे अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जो अफ्रीका महाद्वीप है ये सबसे नीचे है सभी महाद्वीप से, पिछड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं, आंधा महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप दोस्तों जो कि चारों गोलार्धों में, कहाँ है? चारों गोलार्धों में दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। आगे दोस्तों, और ऐसा भी एकमात्र ऐसा सभी महाद्वीप में से एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों, जिससे चारों रेखा को मिलती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा, ये चारों रेखा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा, चारों रेखा गुजरती दोस्तों इस अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों। आगे हैं इसे जन्मस्थली कहते हैं। अब सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है, चारों गोलार्धों में है। कर्क रेखा, भूमध्य, मकर, ग्रीनविच रेखा इससे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती दोस्तों। आगे अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। कितने? 54 देश है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, और 48 देश दोस्तों मुख्य भूमि पर है। क्या है दोस्तों? 48 देश दोस्तों मुख्य भूमि पर है। 48 देश तो मुख्य भूमि पर है महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और दोस्तों जो 48 देश है उसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। क्या है? जो को दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर है अल्जीरिया, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है दोस्तों। और 54 देश है इसमें, और 48 देश मुख्य भूमि पर है, और 6 देश अलग है, द्वीप पर है दोस्तों। अब मैप में देखें 6 देश। ये है दोस्तों पहला कोमोरोन, ये मुख्य भूमि पर नहीं है। अब दोस्तों जो 6 है वो बता देता हूँ कौन कौन से मुख्य भूमि पर नहीं है। सेशेल्स और मॉरिशस और मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। कोमोरोन, सेशेल्स और मॉरिशस और मेडागास्कर और केप वर्दे। क्या है? केप वर्दे और साओ टोमे। क्या है? साओ टोमे। कोमोरोन, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, केप वर्दे और साओ टोमे, ये 6 देश ऐसे हैं दोस्तों जो कि मुख्य अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर नहीं है, अलग द्वीप पर है दोस्तों। और जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके आपको पता रहने चाहिए कि इस मैप में सदैव उत्तर हिस्सा रहता है,
दक्षिण, पूरब और पश्चिम दोस्तों। इसके उत्तर में है भूमध्य सागर। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है भूमध्य सागर, दक्षिण में है अंटार्कटिका महासागर। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महासागर है दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण में, और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर इसके पूर्व में है। और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर, और पूर्व में हिंद महासागर, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है अफ्रीका महाद्वीप के। अब दोस्तों इसके उत्तर पूर्व में लाल सागर है। कौन सा सागर है? उत्तर पूर्व में। यहाँ दोस्तों लाल सागर है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में। और साथ ही साथ में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में बाब उल मेडाव जल संधि है। कौन सी संधि है? बाब उल मेडाव जल संधि है दोस्तों इसके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पूर्व में। दोस्तों जो बाब उल मेडाव जल संधि है ये यमन देश, जो कि दोस्तों एशिया महाद्वीप में है, और जो जिबूती देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में। इन दोनों यमन देश को और जिबूती देश को अलग करती है बाब उल मेडाव जल संधि, पृथक करती है यमन देश को और जिबूती देश को। और यहाँ है भूमध्य सागर दोस्तों। अब दोस्तों इसके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर हो गया, और उत्तर पश्चिम में है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में है, जो कि दोस्तों जो मोरक्को देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और जो स्पेन देश है ये यूरोप महाद्वीप में है। स्पेन देश को और मोरक्को देश को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि, और भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन से जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को और मोरक्को को अलग करती है, और भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है आशा अंतरिप। कौन सा है? ये दोस्तों दक्षिणतम बिंदु सबसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है आशा अंतरिप दोस्तों। जो आशा अंतरिप है उसका जो आशा अंतरिप इसका नाम है वो पुर्तगाली राजा किंग जॉन द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? जो आशा अंतरिप जो नाम है दक्षिणतम बिंदु का वो नाम पुर्तगाली राजा था किंग जॉन द्वितीय, उसने दिया था आशा अंतरिप नाम। और जो आशा अंतरिप नाम है उससे पहले बार्थोलोमियो डियाज, क्या है? बार्थोलोमियो डियाज ने तूफानी अंतरिप नाम दिया था आशा अंतरिप का। सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज ने तूफानी अंतरिप नाम दिया, फिर दोस्तों पुर्तगाली राजा किंग जॉन द्वितीय ने आशा अंतरिप दे दिया तूफानी अंतरिप बदल कर दोस्तों अभी हमने मैप में देखा इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर, और पूर्व में है हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। इसके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पूर्व में है लाल सागर, और बाब उल मेडाव जल संधि यमन देश और जिबूती देश को अलग करती है, और उत्तर और पश्चिम में है जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। दक्षिण बिंदु है आशा अंतरिप दोस्तों मुझे विश्वास है आपको अब इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। अगर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत है दोस्तों, पहला है एटलस पर्वत श्रृंखला। क्या है? एटलस पर्वत श्रृंखला। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी वलित पर्वतमाला है दोस्तों। क्या दोस्तों? पर्वत की बात करें तो उसमें पहली है एटलस पर्वत श्रृंखला दोस्तों। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी वलित पर्वतमाला है एटलस पर्वतमाला दोस्तों। जो एटलस पर्वत श्रृंखला है ये अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है, मोरक्को देश में और अल्जीरिया देश में और विनीसिया देश में। मोरक्को, अल्जीरिया, विनीसिया देश में, इन 3 देशों में फैली है एटलस पर्वत श्रृंखला दोस्तों। एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी ज्वेल टॉपकाल है। क्या है? टॉपकाल, ज्वेल टॉपकाल एटलस पर्वत श्रृंखला की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सर्वोच्च चोटी है
ज्वेल टोपकाल। क्या है? ज्वेल टोपकाल। दोस्तों यह है एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप के में 3 देशों में फैली हुई है, मोरक्को देश में और अल्जीरिया देश में, ट्यूनीशिया देश में दोस्तों। और दोस्तों जो ज्वेल टोपकाल है दोस्तों, यहाँ मोरक्को देश है, उसमें है, मोरक्को देश में है ज्वेल टोपकाल एटलस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी द्वीपकाल यहाँ स्थित है मोरक्को देश में दोस्तों। अब है दोस्तों दूसरी ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला। क्या है? ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला ये अफ्रीका महाद्वीप की प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला दोस्तों, प्राचीन काल की पर्वतमाला है ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला। ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी ओक्ससोर्सिग है। क्या है? ओक्ससोर्सिग है ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी दोस्तों। और ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला का हीरा और सोना यहाँ का प्रसिद्ध है। ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला का हीरा और सोना प्रसिद्ध है दोस्तों। ये है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में है ड्रेकस पर्वतमाला। ये भी अफ्रीका महाद्वीप प्राचीनतम पर्वतमाला दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी ओक्ससोर्सिग है और यहाँ का हीरा और सोना प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो दोस्तों जो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है दोस्तों। तंजानिया में जो दोस्तों मृत ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों, वो माउंट किलिमंजारो पे ही स्थित है दोस्तों। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट किलिमंजारो में स्थित है। कहा दोस्तों तंजानिया का जो मर्द ज्वालामुखी है वो भी माउंट किलिमंजारो में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट किलिमंजारो में ही स्थित है। तो अभी हमने देखा एटलस पर्वत श्रृंखला, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबे वलित पर्वतमाला है जो 3 देशों में है। ड्रेकस पर्वतमाला ये प्राचीनतम पर्वतमाला है। माउंट किलिमंजारो पर्वतमाला दोस्तों। अभी हमने 3 पर्वतमाला देखी दोस्तों, 3 पर्वत देखे दोस्तों। अब अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों जो प्रमुख और आगे हैं पर्वत वो देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे पर्वत, केन्या पर्वत। कौन सा? केन्या पर्वत दोस्तों। केन्या पर्वत है ये, और केन्या पर्वत के जो इस साइड पश्चिम है, इस साइड पूर्व है। केन्या पर्वत के जो पूर्वी ढाल है उस पर सूर्य की किरणें दोस्तों सीधी पहुंचती है। समझो दोस्तों की जो केन्या पर्वत है उसके इस साइड तो पश्चिमी ढाल है और इस साइड पूर्वी ढाल। जो पूर्वी ढाल है दोस्तों उस पे जो सूर्य है उसकी किरणें सीधी आती है, इसलिए वहां कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। क्या होता है? कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। जो कॉफी है दोस्तों, यह कॉफी इथोपिया का मूल पौधा है। क्या है? इथोपिया का मूल पौधा है दोस्तों कॉफी दोस्तों। और जो केन्या पर्वत है उसके जो पश्चिमी ढाल है दोस्तों, वहाँ जो सूर्य है उसकी किरणें तिरछी पहुंचती है। क्या होती है? तिरछी पहुंचती है, इसलिए वहाँ चाय का उत्पादन ज्यादा होता है। क्या होता है? चाय का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए केन्या दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में केन्या में सर्वाधिक चाय होता है, इसलिए केन्या अफ्रीका महाद्वीप में अग्रणी महाद्वीप है चाय उत्पादन करने में दोस्तों। जो चाय है ये चीन का मूल पौधा है। क्या है? चीन का मूल पौधा है चाय दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। फिर से मैं देता हूँ कि जो केन्या पर्वत है उसकी जो पूर्वी ढाल है उसमें कॉफी ज्यादा होता है। जो कॉफी जब मूल पौधा है उसका मूल पौधा इथोपिया का है दोस्तों। कॉफी सूर्य किरणें सीधी पहुंचती है इसलिए, और इसकी तिरछी पहुंचती है, चाय का उत्पादन ज्यादा होता है। चाय चीन का मूल पौधा है दोस्तों। समझ में आगे है माउंट कैमरून। क्या है? माउंट कैमरून ये कैमरून देश में है। कहाँ है? कैमरून देश में है दोस्तों माउंट कैमरून दोस्तों। ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कैमरून दोस्तों। ये कैमरून देश में। कहाँ है? कैमरून देश में दोस्तों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे अफ्रीका महाद्वीप का सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप का सिंह भी कहते हैं दोस्तों। इसमें 4 देश शामिल है। क्या है? 4 देश शामिल है। इरिट्रिया,
जिबूती और इथियोपिया और सोमालिया, ये 4 देश दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। इसे क्या भी कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सिंह भी कहते हैं। अगला है सोमाली प्रायद्वीप। सोमाली प्रायद्वीप दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्या है, सोमाली प्रायद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सोमाली प्रायद्वीप दोस्तों। अभी हमने देखी केन्या पर्वत, माउंट कैमरून, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे अफ्रीका महाद्वीप का सिंह भी कहते हैं, और सोमाली प्रायद्वीप दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों। आज हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी दोस्तों। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया, और उसके साथ साथ हम नक्शे में भी देख लिए दोस्तों। और कल आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और कल के वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे पार्ट 2 में दोस्तों। अगर आपने इस पिछले उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी नहीं देखा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप उनको भी देख सकते हैं दोस्तों। और आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगले वीडियो में भी आपके लिए ऐसी जानकारी लेते आएंगे, प्रमुख नदियां अफ्रीका महाद्वीप की, प्रमुख मरुस्थल, झील दोस्तों, ये दोस्तों हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसलिए कल का वीडियो देखना नहीं भूलना दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखो, और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मजे में रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।